छंद और उसके भेद। हम पूरी तरीके से इस टॉपिक को ट्रिकी माध्यम से ख़त्म कर लेंगे, एग्जाम्पल सहित आपको समझा देंगे। कभी भी आपको दोबारा किसी की वीडियो, कोई भी किताब उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अधूरा ज्ञान आपको नहीं लेना है, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। हर बहन हर भाई के लिए खुशखबरी और दे रहे हैं, ये पहला वीडियो आपके लिए होगा। आपका एग्ज़ाम आगे जो आने वाला है उसके लिए हर सब्जेक्ट को, हिंदी को पूरा टोटली ख़त्म करेंगे और उसके अलावा हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं वो 10-10 मिनट या 15-15 मिनट की वीडियोस में ट्रिकी सहित अपना नोट्स बना लीजिएगा, जिससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है, इसलिए हर चैप्टर जीके का और हिंदी का, मैथ का अच्छी तरीके से आपको बनाना है। तो भैया चलते हैं छंद के लिए। छंद की बात करते हैं तो छंद में एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई छंद में यति क्या है, गति क्या है, तुक क्या है, और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि कहता है किन में मात्राएं होती हैं। तो सबसे पहले छंद को जानने से पहले छंद है क्या। छंद दोस्तों चद धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है खुश करना, आह्लादित करना। छंद के भेद आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। रियल में अगर देखा जाए तो छंद के 3 भेद होते हैं या 4 भेद होते हैं, ये मैटर नहीं करता। लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो छंद के मात्रिक छंद और वार्णिक छंद केवल 2 ही होते हैं। मुक्तक छंद एक और हमें पढ़ना पड़ता है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो कहा जाता है कि केवल मात्रिक छंद से क्वेश्चन आता है। तो मात्रिक छंद पर ये जो विशेष की वीडियो है, ट्रिकी वीडियो, वो अच्छी तरीके से अब आपको लिखना है। छंद की बात करें तो दोस्तों छंद के अंग कितने होते हैं, सबसे पहले याद रखिए कि छंद के जो अंग होते हैं वो 6 अंग के रूप में हम मानते हैं। होते तो कहे जाते हैं 8, लेकिन 6 मुख्य रूप से मानते हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट क्या है सर, 3, 4, 5। पहला क्या है सर, चरण या पाद होते हैं। जब भी हम छंद में पढ़ते हैं तो उसमें पहला चरण, दूसरा चरण वो होता है। वर्ण और मात्रा, हम कोई भी शब्द को लिखते हैं वो वर्ण से लिखा जाता है और उस पर हम मात्रा का यूज करते हैं, तो हम कहते हैं सर मात्रिक छंद। यति क्या होता है, गति क्या होता है, तुक क्या होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको क्वेश्चंस को यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं करना है, यही तो पूछा जाता है। गण क्या है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम पहले बात कर लेते हैं सर यति का प्रयोग। हम केवल इनमें से 3 चीज़ें देखेंगे, यति, गति, तुक, फिर हम चलेंगे सोरठा, दोहा, कुंडलिया, सब कुछ देख लेंगे इस वीडियो में। तो यार सुनिए, पहले अगर हम बात करते हैं यति, तो यति को समझने से पहले आपको यति, गति और तुक के बारे में आपको फैक्ट समझना है कि जब भी हम चलते हैं, जब भी हम किसी भी जगह जाते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई थक गए हैं, रुक जाएं, थोड़ी देर विश्राम कर लें। तो हम कहते हैं सर विश्राम करने के लिए हमारी थकावट थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी कि कहीं जाने पर हम विश्राम करते हैं तो वो भी रुकना होता है। और जब हम लिखते हैं तो हम कहते हैं विराम चिन्ह का यूज करते हैं। लिखने के समय जब हम रुकते हैं तो हम कहते हैं अल्प विराम, अर्ध विराम। लेकिन जब हम बोलते हैं छंद के रूप में, जब हम छंद के रूप में हम लयबद्ध तरीके से बोलते हैं तो हम रुकते हैं, तो उसको हम यति कहते हैं। कैसे कि जैसे हम कोई दोहा पढ़ रहे हैं तो हम उसके बीच में हम सांस लेते हैं। अब सांस कैसे लोगे, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण दे रहा हूँ, पवन तनय संकट हरण, अब हम कहेंगे मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसय सुरभूप। जहाँ पर हम कौमा की बात करते हैं, जहाँ पर सांस लेने की बात करते हैं, वहीं दोस्तों हम यति कहलाती है। यानी रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं। पवन तनय संकट हरण, रुक गए, मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित, रुक गए, हृदय वसय सुरभूप। कंफर्म हो गया। सांस लेने की प्रकृति को हम क्या कहते हैं सर, यति कहते हैं। अब बात आती है गति क्या है। लय या प्रवाह को हम गति कहते हैं, नहीं तो आप यति को ही लय मार दो। तो ऑप्शंस में आपको बड़ा ही सही तरीके से चुनाव करना है कि यति विराम है और गति लय है। वार्णिक छंदों में इसकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मात्रिक छंदों में इसकी आवश्यकता होती है, तो हम मात्रिक पढ़ रहे हैं। जैसे पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसय सुरभूप। हम थोड़ा सा लय में आपको बताए हैं, और थोड़ा सा और अगर हम आपको बताएं, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसय सुरभूप। अगर मैंने इस लय में आपको बताया तो कंफर्म पक्का हो गया होगा कि आप समझ गए होंगे, आप समझाने की कोई ज़रूरत नहीं।
छंद को पढ़ते समय जब हम लयबद्ध की चीज़ की बात करते हैं तो वो होता है हमारा गति। क्लियर। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट तुक की। तुक क्या है? चरणों के अंत में एक जैसे वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। जैसे ऊपर एग्जाम्पल में आपको लिख रहा है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप रूप और राम लखन सीता सहित हृदय वसे सुरभूप। जो ऊपर वाला रूप है और नीचे वाला भूप है, ये क्या होते हैं? ये तुक होते हैं। याद रखिएगा, लास्ट वर्ड के दोनों लाइन में रूप और भूप है ना, बिल्कुल सेम सेम निकल रहे हैं, तो ये होता है तुक होता है। इसमें क्या होता है? चरणों के अंत में एक जैसे वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। संस्कृत में तुक का महत्व नहीं है, लेकिन तुक ही छंद का प्राण है, ये भी याद रखना। तो क्वेश्चन में आए कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्राण है, किसका छंद प्राण है डॉट डॉट, तो वो हो जाएगा तुक हो जाएगा। बात आती है गढ़। गढ़ दोस्तों आपके एग्जाम में केवल ये पूछता है कि कितने होते हैं, ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन अभी मैं बात करूंगा भाई मात्रिक और अर्ध सम्मात्रिक छंद से जो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, ठीक है। अब बात आती है गढ़ क्या है। गढ़ दोस्तों संख्या क्या है? 8 होती है। 3 मात्रिक वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। गणों की संख्या 8 होती है। इनके नाम और तीनों वर्णों के आदि मध्य और अंत में कहाँ लघु और कहाँ दीर्घ होगा, इसे समझने के लिए निम्नलिखित सूत्र का स्मरण रखें। गढ़ की संख्या कितनी होती है? 8। या माता राज भान भानस लगा, अब मतलब यगड़, या से मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। ये क्या है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या होते हैं सर? ये होते हैं गढ़ होते हैं। आपको केवल संख्या याद रखनी है, टेंशन नहीं लेने का। हम बात कर रहे हैं छंद की। तो छंद में सबसे पहले आपको लघु मात्रा और गुरु मात्रा गिनना आना चाहिए। गिनना आना चाहिए तो भैया हमें कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है, पूरा ज्ञान लेना है पूरे वीडियोस में। हम कहते हैं सर लघु क्या है? लघु दोस्तों होती है, इसको हम कहते हैं सर हस्सो भी कहते हैं। क्या सर? हस्सो भी कहते हैं। छोटी मात्रा जिसमें होती है वो लघु होता है, या छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ, री। गुरु क्या होता है? गुरु इस तरीके का सिंबल होता है, और बड़ा आ, ई, ए, ओ, औ, उ और अनुस्वार मतलब जितने भी अंग आह की बात करते हैं, ठीक है। ये आपको कंफर्म हो गया। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि अभी मैं जब आपको एग्जाम्पल दूंगा तो मात्राएं गिननी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि भाई जब आपसे एक एग्जाम्पल पूछ लेता है एग्जाम में, कहता है निम्नलिखित में से कौन दोहा है, कौन सोरठा है, तो भैया ये काम आता है, ठीक है, तो याद रखना है। तो ए, ओ, औ में 2 मात्राएं होती हैं, और इनमें सभी में कितने होते हैं? 4 अक्षर में केवल 1 मात्रा होती है। अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद जो होता है मैं यही पढ़ने वाला हूँ। अब मैं लय पे आया हूँ। अभी तक पूरा हमने आपको सिस्टमेटिक बताया कि यति, गति और तुक से क्या क्वेश्चंस होते हैं, वो पूरा क्लियर हो गया, गढ़ क्लियर हो गया। बात करते हैं सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। 3 प्रकार के मात्रिक छंद होते हैं, जिसमें सममात्रिक छंद बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसकी ट्रिक है चारों गीत हर गीतिका। सममात्रिक छंद सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में अर्ध सममात्रिक छंद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यार याद रखो कि चारों गीत हर गीतिका का मतलब क्या है। तो मात्रिक छंद में पहला पार्ट है सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद हम देखते हैं कि चारों गीत हर गीतिका में मतलब ये है कि क्वेश्चंस में आपसे ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सममात्रिक छंद है और कौन सा नहीं है। तो बस ये ट्रिक आपको वहाँ पर काम आएगी। आपको पता रहेगा कि चारों गीत हर गीतिका जो है सममात्रिक छंद होते हैं, तो कोई रोक नहीं सकता क्वेश्चन सही करने से। अगर चारों गीत यानी चौपाई, चारों से चौपाई, रो से रोला, गीत से गीतिका और हर गीतिका तो है ही। अगर चारों गीत हर गीतिका हमारे दिमाग में है कि ये सममात्रिक छंद है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता कि क्वेश्चन सही ना हो। तो सिंपल सी बात है कि यह आपको याद रखनी होगी। अब बात आती है चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं। पहली बार हमेशा यही क्वेश्चन आता है, हमेशा ही क्वेश्चन आया है, पिछली बार भी आया। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 होती हैं। चौपाई में 16 होती हैं। गीतिका में होती हैं 26 और हर गीतिका में होती हैं 28 मात्राएं। ये आपको लिख लेना है बहुत अच्छी तरीके से। अब मैं आपको बताता हूँ कि मात्राओं को गिनते कैसे हैं, चौपाई में क्या होता है, ठीक है। तो सममात्रिक छंद में कौन कौन से आते हैं? चौपाई आता है, रोला आता है, गीतिका यानी हर गीतिका। तो ये चीज़ें आपको याद है। अब बात करते हैं सबसे पहले चौपाई की। चौपाई की बात करते हैं। हमने कहा मात्रिक समछंद है। अगर आपसे पूछे कि चौपाई निम्नलिखित में से कैसा है, तो आप कहोगे सर कैसा है? सममात्रिक छंद या मात्रिक समछंद। हमने याद कैसे किया था?
चारों गीत हर गीत का यानी चौपाई। रोला है, पूछे रोला कैसा है, सममात्रिक। हर गीत का पूछे कैसा है, सममात्रिक। तो सबसे पहले चौपाई में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण की बात अगर हम करें तो 16-16, लेकिन अगर हम बात करें चरण की बात छोड़ो, हर लाइन में आपको 16-16 मात्राएं गिन लेनी है। मात्राएं गिनते हैं, देखिएगा। सूरज फिर से है मुस्काया, कोयलिया ने गान सुनाया। अब ये देखिएगा, इसमें मात्राएं आपको गिननी है कि क्या एक लाइन में 16 होती हैं, क्या दूसरी लाइन में भी 16 होती हैं, तो भैया क्या होगा, चौपाई होगा पक्का। सूरज हमने कहा बड़ा है ऊ, तो 2 लेनी है, 2। इसमें छोटा है तो 2 1 3, 3 1 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16। आप कहोगे सर कैसे हो गया, ये देखो बड़ा ऊ है 2 ले लिया था, इसमें सर छोटा है 1 ले लिया था, इसमें 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 बड़ा है ए है ना, बड़ा है 2 ले लिया था, इसमें भी बड़ा है मात्रा, इसमें भी 2 ले लिया, इसमें छोटी मात्रा 1 ले लिया, इसका 1 और इसका 2 और इसका 2, 1 हो गया, 2 3 हो गया, 4 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 हो गया, 9 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 16। समझ में आ गया? अब तो मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया। यानी छोटी मात्रा में 1 लेना है, बड़ी मात्रा में बड़े डंडे में ए में आए या इसमें आए या इसमें आए या इसमें आए, ये कैसी हैं, ये सभी आपको 2 लेनी है। 2 का सिंबल कैसा होता है सर, ऐसा होता है। चलो 16 इसमें मात्राएं हो गई। इसमें देखते हैं, को बड़ा है 2 ले लिया, छोटा है 1 ले लिया, छोटा है 1 ले लिया, बड़ा है 2 ले लिया, डंडा है ना, बड़ा है ए है ना, 2 ले लिया, बड़ा है 2 ले लिया, ना छोटा है 1, सु छोटा है 1, ना बड़ा है 2 और ये 2 हो गया, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये भी हम कह सकते हैं, हमने कहा 16 इसमें मात्राएं निकली, 16 इसमें मात्राएं निकली, आंसर क्या हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा। कैसा है, सममात्रिक छंद है। कोई दिक्कत आई? बात करते हैं नेक्स्ट, रोला। रोला कैसा सर, मात्रिक समछंद है। मात्राएं कितनी है सर, 24 मात्राएं हैं। चरण कितने सर, प्रत्येक चरण में 24, इसमें भी 24 निकलनी चाहिए, इसमें भी 24 निकलनी चाहिए। गिनना आपको बताया है, छोटे ऊ की मात्रा, छोटा आ, ये सब कोई दिक्कत मैटर नहीं करता, इसमें 1 मात्रा लेनी है। अनुस्वार विसर्ग ये सब आपको 2 मात्राएं लेनी है, ठीक है। चाहे ए हो छोटा, चाहे बड़ा ए हो, ओ हो छोटा, चाहे बड़ा ओ हो, 2 मात्राएं लेनी है। एक लाइन आपको गिन के बताते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। हमने कहा इस चरण में आपको 24 मात्राएं होनी चाहिए। उठो, उठो में क्या हो जाएगा बताओ, उठो 1 मात्रा 2 मात्रा, 1 मात्रा बड़ी है, 2 मात्रा बड़ा है, 2 मात्रा, और एक और ये छूट गया है, यहाँ पर भी 2 मात्रा, यहाँ 1 मात्रा, यहाँ पर 2 मात्रा, यहाँ पर 1 मात्रा, यहाँ पर 1 मात्रा, छोटा है 1 मात्रा, छोटा है 1 मात्रा, ये बड़ा है 2 मात्रा, और ये त्यागो, या में 2 है और ता 1 है, मतलब 3 मात्रा हो जाएंगी। मतलब कह सकते हो 1 और 2, और इसको हम कह सकते हैं 2। तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो हम कह सकते हैं 24 मात्राएं इसमें निकली। इसी तरीके से 24 मात्राएं इसमें आप गिन सकते हो। हरिगीतिका की बात करें सर, नेक्स्ट है हमारा हरिगीतिका। फिर चलते हैं अर्ध सममात्री, जहाँ से दोहा सोरठा से क्वेश्चन बनते हैं। हरिगीतिका से क्वेश्चन क्या बनते हैं सर, कहता है सबसे पहले कि कैसा है, तो हमने कहा कि चारों गीत हरिगीत का ट्रिक बताइए आपको, तो आपका हो गया सममात्रिक छंद। चरण कितने सर, चरण में कितनी कितनी मात्रा है, तो आपको कहना है 28। तो आपको केवल 28 रखनी है याद। अब तो गिन तो लोगे, पक्का ही पता है मुझे, गिन लोगे कोई भी दिक्कत नहीं, 2 बार मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं मात्रिक छंद का दूसरा पार्ट है अर्ध सममात्रिक। यहीं से क्वेश्चन बनेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अर्ध सममात्रिक छंद क्या है, अर्ध सममात्रिक में आपको याद रखना है दोहा, सोरठा, बरबय और उल्लाला, है ना। दोहा, सोरठा, बरबय और उल्लाला, ये आपको याद रखना है बहुत ही अच्छी तरीके से। अब याद कैसे करोगे, इसकी ट्रिक मेरे दिमाग में आ गई। 200 रन बनाए, 200 रन बनाए, यानी 200 रन ठोक दिए, और किससे ठोक दिए, बल्ले से ठोक दिए, बल्ले से ठोक दिए। तो ये बताओ 200 रन रोहित शर्मा ने अगर बनाएंगे तो वो किससे बनाएंगे, बल्ले से, बा से बरबय और बल्ला लल्ला। तो आप समझ रहे हो ना, जब कहे आपसे चारों गीत हरिगीतिका कैसे हैं, तो वो सममात्रिक है। 200 रन बल्ले से वो हो जाएंगे अर्ध सममात्रिक,
जिसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है कि निम्नलिखित में से दोहा दोहा कैसा छंद है, और ऑप्शंस होंगे सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक। तो आप कैसे मारोगे? तो आप मारोगे भैया ट्रिक से। तो नीचे लिख लेना है ट्रिक में 200 रन बल्ले से। कैसा है सर? अर्ध सममात्रिक। तो दोहा भी आपका अर्ध सममात्रिक है, सोरठा भी आपका अर्ध सममात्रिक है, बरबे भी आपका अर्ध सममात्रिक है, और उल्लाला भी। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? पहले और तीसरे चरण में होती हैं 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 11-11 मात्राएं। सोरठा में 11-11, 11-13, पहले और तीसरे चरण में सोरठा में 11-13 मात्राएं, 11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में सोरठा में 13-13 मात्राएं। मैं बताऊंगा अभी। बरबे में 12-7 और उल्लाला में 15-13। अब दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है दोहा में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13 + 11 बराबर कितनी हो गई? 24। सोरठा और दोहा में तो भैया बराबर ही होंगी। तो आपसे कहते कुल मात्राएं, तो आपको 11 + 13 24 ही। अगर आपसे कहते बरबे में कुल मात्राएं कितनी होती हैं? तो 12-7 19। अगर आपसे कहे उल्लाला में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो उल्लाला में 15 + 13 5-3 8 और 2 28। कोई दिक्कत है? तो अगर कुल मात्राएं पूछे तो इतनी, अगर प्रथम पद द्वितीय पद करके पूछे तो 13-11, 11-13, 12-7 और 15-13। इस तरीके से मारना है। अब बात करते हैं, पहला पार्ट है इसमें दोहा। दोहा कैसा है सर? मात्रिक अर्धसम छंद है, यानी अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसमें पहले पद में यानी पहले और तीसरे पद में है 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे पद में है 11-11 मात्राएं। अब कैसे हम इसको पहचानेंगे? हमने कहा था चरण की बात करें तो पहला चरण इतना होता है, दूसरा चरण इतना होता है, तीसरा चरण इतना होता है, और चौथा चरण इतना होता है। समझ गए? तो पहला और तृतीय यानी ये और ये वाला जो चरण होता है, इसमें 13-13 मात्राएं आनी चाहिए। और जो ये दूसरा और तीसरा चौथा चरण होता है, इसमें कितनी कितनी मात्राएं आनी चाहिए? इसमें 11-11 मात्राएं आनी चाहिए। यानी ये वाला जो चरण है इसमें 13 मात्राएं, ये वाले दोनों चरण हैं इसमें 11 मात्राएं। तो आपका क्या होगा सर? दोहा हो जाएगा। मेरी भववादा हरो। आप कहोगे सर कैसे? फटाफट देख लेते हैं। 1 2 3, यहाँ पर 2 आएंगी। मेरी एक ही मात्रा में 2 2 2 1 1, बाधा 2 2 1, इसमें भी 2, इसमें भी 2, धा में 2, ना में 2, गा में 1, री में 1, सो 2, और ये में कितना है? या है ना, 1 है। गिनो 2 2 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13। अब देखो इस वाले चरण में कितनी हो गई सर? 13 हो गई। अब इसमें गिन लो 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11। अब हमने कंफर्म बता दिया है कि इसमें अगर 13 हो गई, इसमें 11 हो गई, तो आगे में कितनी होंगी सर? आगे में फिर 13 होंगी और आगे में फिर 11 होंगी। तो कंफर्म हो गए आप कि पहले तीसरे चरण में आपकी होंगी 13, दूसरे और चौथे चरण में आपकी होंगी 11। ये क्या होता है सर? दोहा होता है। सोरठा की बात करें, सोरठा एक अर्ध सममात्रिक या मात्रिक अर्धसम छंद है। उल्टा होता है बिल्कुल दोहा से। पहले और तीसरे चरण में होती हैं 11-11, दूसरे और चौथे चरण में होती हैं सर 13-13 मात्राएं। आपको गिन लेना है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप एक बार ट्राई करो, गिनो। वही वाला मेथड जो ऊपर बताया था, लघु में कौन कौन सी गिननी है? 1 मात्रा गिननी है। दीर्घ में कैसे कैसे गिननी है? गुरु में 2 मात्राएं गिननी है। ठीक है। अब बात आती है नोट में कि दोहा सोरठा का उल्टा होता है। क्वेश्चन में आपको लिख कर आ जाए कि सोरठा का उल्टा क्या होता है, तो दोहा। दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा। क्लियर हो जाएगा? बहुत अच्छे। विषम मात्रिक छंद में एक आपको पॉइंट बताते हैं। विषम मात्रिक छंद में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। कुंडलिया आता है। कुंडलिया आपसे कहता है, कुंडलिया आपसे क्वेश्चन में आएगा कि कुंडलिया निम्नलिखित में से किसका संयोग है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा और नीचे एग्जाम्पल A B C D दिया होगा। तो कुंडलिया में आपको वही ऑप्शन लगाना है जिसमें दोहा प्लस रोला दिया हो। दोहा प्लस रोला दिया हो, ठीक है। दोहा प्लस रोला दिया हो, वो आपको कुंडलिया लगाना है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज़ को देखो। छप्पे में रोला और उल्लाला याद कैसे करोगे? यू से उल्लाला और आर से
रोला और छा से छप्पे, यू आर छप्पे। कैसे याद करोगे? यू आर छप्पे। जब एक दो बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। छप्पे बराबर क्या होता है? रोला प्लस उल्लाला, और कुंडलिया बराबर क्या होता है? दोहा प्लस रोला होता है। लास्ट में बता रहा हूँ बनावट की बात, एक बार फिर से बता रहा हूँ। कुंडलिया को विषम मात्रिक छंद है कुंडलिया, और कुंडलिया का संयोग होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा फिर से बता रहा हूँ। एक दोहा प्लस एक रोला बराबर क्या बनता है सर? कुंडलिया बनता है। और एक दोहे में होता है 13-11 मात्राएं, और रोले में होती हैं प्रत्येक पद में 24-24 मात्राएं, जो हम पहले ऊपर पढ़ा चुके हैं। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।